Hello everyone, welcome to Education Studios, and this is Summer here, and today I'm gonna explain you about nationalism in Europe, and this is the second part. And if you don't have seen the first part, then you will get the link which will be given in the description below. So from there you can get the link for the first part of this video. So this is the second part, and मैं इस वीडियो से पहले कहाँ तक इंड की थी, मैं इंड की थी कैसे ओवरव्यू ऑफ फ्रांस मतलब क्या था। लास्ट में हमने बताया कि नेपोलियन जो आया, और नेपोलियन जो था वो मतलब कि डिक्टेटर लाया फ्रांस में और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे क्या क्या नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली तो उसने ये किया कि वो डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की लेते आए। ये तो वो किया, ये तो बिल्कुल गलत था। लेकिन उसमें क्या किया उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए टू मेक होल वर्ल्ड रैशनल एंड इफिशिएंट। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए ताकि पूरा सिस्टम जो हो सके वो रैशनल और इफिशिएंट हो सके। से क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड। तो आप इसको याद रखेंगे, सिविल कोड 1804। और फ्रेंड्स, इस कोड में क्या दिया हुआ है, इट डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब चार्टर बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी हम लोगों को सुविधाएं मिलती थी वो सब हट गए। इस कोड में ये था। और इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सारे पीपल को इक्वलिटी मतलब एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब फ्रांस नेशन बन गया तो ऑब्वियसली सारे पीपल को इक्वलिटी दिया जाएगा, तभी तो पीपल के अंदर नेशनलिज्म आएगा। और क्या हुआ, एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल को मतलब प्रॉपर्टी मिल जाता था और थर्ड स्टेट के पीपल को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो किसी भी पीपल का जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो सिक्योर कर दिया गया था। एक नोट है, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। मतलब कि जो भी फ्रेंच कंट्रोल में जो भी कंट्रीज आते थे, जो भी टेरिटरी आते थे, उसमें ये कोड को स्प्रेड कर दिया गया और नेपोलियन के आइडियाज़ को स्प्रेड कर दिया गया। रिफॉर्म्स डन इन द कंट्रीज लाइक डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। ये सारे कंट्रीज़ में ये सारे रिफॉर्म्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया। ये सारे जो भी नेपोलियन का आइडियोलॉजी था उसको स्प्रेड कर दिया गया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स and abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। फ्रेंड्स, पहले क्या रहता था कि फ्यूडल सिस्टम चलता था, मीन्स सर्फडम चलता था। किसी को भी बिना वेजेस के काम करवाया जाता था, एग्रीकल्चरल एरियाज में काम करवाया जाता था। इसको नेपोलियन ने क्या किया, एबोलिश कर दिया। नेपोलियन को कहा जाता है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, क्योंकि नेपोलियन यूरोप में बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन लाए जो कि पीपल के लिए रियली बेनिफिशियल हुआ। और टाउन्स में क्या हुआ, गिल्ड क्या था, ग्रुपिंग। मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए जो ग्रुपिंग बनाया जाता था, यूनिटी बनाया जाता था, उसको क्या गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। वो सारे जो पहले यूनिटी और ग्रुपिंग बनाने का परमिशन नहीं था, रिस्ट्रिक्शन था उस पर, जो कि नेपोलियन इसको हटा दिया पूरी तरह से। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो थे वो इन्हेंस हो गया, मतलब कि इम्प्रूव्ड हो गए थे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वहाँ के। एंड देयर वाज न्यू फाउंड फ्रीडम विच वाज इंजॉयड बाय पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। मतलब कि वहाँ एक तरह का न्यू फाउंड फ्रीडम, स्वतंत्रता वहाँ के पीपल को मिली, जिसको पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन अच्छे से इंजॉय किए थे। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी। मीन्स मैं पहले ही फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि पीपल के अंदर तभी नेशनलिटी, यूनिटी का भाव आएगा जब वहाँ पे एक अपना नेशनल करेंसी होगा और एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स होगा और यूनिफॉर्म लॉज होगा। पहले क्या होता था कि कोई भी मतलब कि आप मान लीजिए कोई भी सामान खरीदने गए, वहाँ का वेट्स कुछ और हो सकता है, आपको लॉस में दे सकता है, बोलेगा कि 1 kg का ये सामान आपको दे दिया, पर हो सकता है कि वो 1 kg से कम हो। कहीं और आप जाएंगे तो उससे कम मिल जाएगा, कहीं और जाएंगे तो उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो कहीं कहीं पीपल को लॉस भी हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था।
जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो वहाँ क्या किया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स कर दिया, जो कि सारे टेरिटरी यूरोप में, फ्रांस में जो भी टेरिटरी आते थे उसमें ये स्प्रेड कर दिया गया। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी एंड इट फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मीन्स ये अब आसान हो गया पीपल के लिए, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, एक रीजन से अदर रीजन तक ले जाना, कोई भी सामान को एक्सचेंज करना बिल्कुल ईजी हो गया। क्योंकि जैसे हमारे देश में रुपया है, वैसे ही मतलब कि कहीं भी आप उसको ले जाइएगा, पूरे इंडिया में कहीं भी आप उसको ले जाइएगा तो आपको कोई भी सामान मिल जाएगा। वैसे ही फ्रांस भी अपना एक नेशनल करेंसी बना लिया। फ्रेंच आर्मी कौन थे? सोल्जर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। जो भी सोल्जर्स नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर थे उनको क्या कहा जाता था? फ्रेंच आर्मी बोला जाता था। एंड इसको पहले लोगों ने, मतलब कि ये जो नेपोलियन था वो फ्रेंच के आने वाले सभी टेरिटरी को कंक्वेयर करने में लगा था, और वहाँ के राजा भी चाहते थे कि नेपोलियन जो है उनके टेरिटरी को कंक्वेयर करे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बने, एक यूनिटी बनी, एक नेशन बने उनका भी टेरिटरी। इसीलिए वो चाहते थे कि नेपोलियन हमारे टेरिटरी को अपने अंडर में ले, ताकि हमारे में भी मॉडर्नाइजेशन हो सके। इसीलिए पहले तो सोल्जर्स को, फ्रेंच आर्मी को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था इन स्टार्टिंग, बट इंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। लेकिन ये जल्द ही विद्रोह में बदल गया। इसका रीज़न था एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डजंट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। इसका मतलब था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे वो मोस्टली फ्रेंच के लिए थे, क्योंकि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के मान लीजिए कि वो पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, चाइना को, ये सब अपने अंडर में मान लीजिए कि ले लिए। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ले लिए वो अपने अंडर में, लेकिन फिर भी उनका सेंटिमेंट जो है वो इंडियन पीपल के लिए ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। उनके अंदर एक इंडियन का फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है, तो इंडियन के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे। वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रेंच के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहेगा, और यही वहाँ के लीडर, फ्रेंच के आसपास जो टेरिटरी थे वहाँ के लीडर्स को ये एहसास होने लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डजंट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। एंड क्या हुआ, नेपोलियन जो था वो टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर दिया और सेंसरशिप को बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया, वहाँ के सेंसरशिप को हार्ड कर दिया। मीन्स न्यूज़पेपर, पब्लिशिंग इश्यूज़, ये सब को बैन कर दिया वहाँ पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसर होने लास्ट है। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। मीन्स वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो दूसरे टेरिटरी थे वहाँ के पीपल को फोर्स करने लगा फ्रेंच आर्मीज़ में इंक्लूड हो जाने के लिए। So friends, this was the second part of my video, and if you like the video then please press the like button, and if you are new on my channel then don't forget to subscribe my channel and also click onto the bell icon to get the latest notifications. So that's all. Goodbye.